चेहरे पे स्माइल। लंबी गहरी सांसें लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांसें लें। फील करें इन सांसों को। धीरे धीरे छोड़ें। थैंक यू मैजिकल। थैंक यू। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका तो दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। आज का सुंदर दिन देने के लिए शुक्रिया। ये खुशियों से भरा जीवन देने के लिए प्रभु जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम का शुक्रिया, अमृत वेले में उठाने का शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। मनुष्य देह देने के लिए शुक्रिया प्रभु जी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए शुक्रिया। आपकी कृपा से मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ प्रभु जी। बहुत बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया प्रभु जी इस दान के लिए शुक्रिया, जीवन दान के लिए शुक्रिया, हैप्पी हेल्दी बॉडी देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे अलाउ किया इस दुनिया में लाने के लिए, उनकी वजह से मैं आज इस दुनिया में आई। इस मदर अर्थ ने मुझे अलाउ किया यहाँ पर जन्म लेने के लिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे लिखाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए, मुझे पिलाने के लिए, मेरी हर शौक को पूरा करने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू पापा। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। ये पांच तत्वों का तोहफा देने के लिए शुक्रिया, जिनसे मैं बनी हूँ, हर चीज बनी है। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे अलाउ करने के लिए कि मैं इस धरती में जन्म लिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मुझे पालने के लिए शुक्रिया। मुझे रहने के लिए बहुत सुंदर घर देने के लिए शुक्रिया। कारोबार करने के लिए, ऑफिस जॉब्स देने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए भरपूर हेल्दी खाना देने के लिए शुक्रिया। ड्राई फ्रूट्स देने के लिए शुक्रिया। फ्रूट्स देने के लिए शुक्रिया। फ्रेश वेजिटेबल्स देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, जूते, बेलीज, ज्वेलरी सब कुछ देने के लिए माँ बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी स्कूटी देने के लिए शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया धरती माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ। आई लव यू धरती माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अमृत जल पिता। आपका दिल से शुक्रिया। आपसे मैं बनी हूँ। 70% मेरा माइंड बना है, 80% आप मुझे अपनी तरह प्योर कर रहे हो, पेशेंस दे रहे हो, पोलाइट बना रहे हो, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शीतलता देने के लिए, कामनेस देने के लिए, पोलाइटनेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर काम में मेरी मदद करने के लिए प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जल पिता।
आपका दिल से शुक्रिया। मेरी प्यास को बुझाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मेरे हर काम में, मेरे खाना बनाने में मेरी मदद करने के लिए, मेरे कपड़े धोने के लिए, मेरे हर ए से लेके जेड तक और सारे काम में आप मेरी मदद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 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 थैंक यू अमृत जल पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू आकाश देव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये स्पेस देने के लिए, आपकी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अंदर से प्योर करने के लिए, मेरे अंदर से जो भी अनवांटेड चीजें हैं उसको बाहर निकालने के लिए, नया स्पेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। 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 पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, पेड़ पौधों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, पहाड़ों का शुक्रिया, नदियों का शुक्रिया, सीज का शुक्रिया, ओशंस का शुक्रिया, चांद सितारों का शुक्रिया, नौ ग्रहों का शुक्रिया। ये नौ ग्रह मेरी लाइफ को मैजिकल बना रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में जैकपॉट देने के लिए शुक्रिया। 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 थैंक यू आकाश देव। आई लव यू आकाश देव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सूर्य देव, आज का एक और नया दिन देने के लिए, मेरे जीवन में नई रोशनी, नई उमंग, नए रास्ते खोलने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ कराने के लिए, मुझे हैप्पी हेल्दी फिट एंड फाइन रखने के लिए, मुझे एनर्जेटिक बनाने के लिए, मुझे एक्टिव बनाने के लिए, मेरे घर में सुख शांति देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सूर्यदेव। आई लव यू सूर्यदेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया। 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 थैंक यू वायुदेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे प्राण ऊर्जा देने के लिए, ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, अंदर से ज्ञान दे रहे हैं, मेरे अंदर से मुझे ज्ञान देकर मुझे और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया। इन सांसों के लिए शुक्रिया, जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मैं जीवित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मुझे आज का एक और दिन गिफ्ट में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 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 शुक्रिया वायुदेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू प्रभु जी, इन पांच तत्वों को मेरा दोस्त बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ये शुक्राने का शुक्रिया जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। थैंक यू भगवान जी। 360 डिग्री मेरी लाइफ बदलने के लिए शुक्रिया। रोज रोज मैजिक कराने के लिए शुक्रिया। ये मैजिक को मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। बहुत दया है, बहुत कृपा है। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक बुक का शुक्रिया, पावर बुक का शुक्रिया, रौंदाबाइन का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ये इतनी मैजिकल बुक्स हमारी लाइफ में भेजने के लिए शुक्रिया। 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 बहुत सुंदर, बहुत प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया। बहुत प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया। हर एक रिश्ते में इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे दोस्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे टीचर्स, गुरु, मेंटर्स लाइफ में देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आश्विन मैम का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस ज्ञान का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ ऑल द वंडरफुल रिलेशनशिप आई हैव इन माय लाइफ। थैंक यू भगवान जी, इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया। 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 बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया ये लग्जूरियस लाइफ देने के लिए शुक्रिया। बहुत मस्त जबरदस्त जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। मैं पैदा ही हुई हूँ अद्भुत जीवन जीने के लिए प्रभु जी। मुझे ये अद्भुत जीवन देने के लिए शुक्रिया।
शुक्रिया प्रभु जी, शुक्रिया मेरी लाइफ में मैजिकल, ये पावरफुल लाइफ बनाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी लाइफ में हर सुख शांति देने के लिए शुक्रिया, समृद्धि देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, हमेशा मेरे पास रहने के लिए शुक्रिया, मेरी हर ज़रूरत को, मेरी हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए शुक्रिया माँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, हमेशा मेरे पास रहने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सरस्वती माँ, इस ज्ञान के लिए शुक्रिया जो आप ज्ञान दे रहे हो माँ, मेरी बुद्धि में ये समझ देने के लिए शुक्रिया, ये प्यारी सी क्रिएटिव बुद्धि देने के लिए शुक्रिया, ये समझ देने के लिए शुक्रिया माँ, इस ज्ञान को मेरे अंदर डालने के लिए शुक्रिया माँ, मुझे समझाने के लिए शुक्रिया माँ, ये विद्या का दान देने के लिए माँ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरस्वती माँ। आई लव यू सरस्वती माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस लैपटॉप का शुक्रिया, मोबाइल फोन का शुक्रिया, जूम कॉल का शुक्रिया, व्हाट्सएप कॉलिंग का शुक्रिया, ये पावर का शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, ये इलेक्ट्रिसिटी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, इस जूम कॉल का शुक्रिया, इस टाइम का शुक्रिया, इस बुक का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर सेंड करेंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। सबसे पहले अपने आप को भरेंगे, जो देंगे अपने आप को जिस चीज से भरेंगे वही चीजें हमारे अंदर से बाहर आएंगी। प्यार से भरें, शुक्राने से भरें, फील करेंगे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाके आपको और ज्यादा हील कर रही है। आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपके अंदर निम्रता आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक एक सेल, एक एक बॉडी पार्ट हील होता जा रहा है, आपका एक एक सेल खुश हो रहा है। फील करें इस पॉजिटिव एनर्जी को। इस सुबह ही परमात्मा जी ने हमें दी है ये गिफ्ट, जो पूरे दिन हमें चार्ज रखता है, खुश रखता है, आगे बढ़ाता है, हील करता है, एनर्जी देता है। वो कौन है, वो कौन सी शक्ति है जो पूरे दिन हमें चला रही? वन एंड ओनली। थैंक यू प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। वेलकम एवरीवन। थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्लास में आने के लिए शुक्रिया। चलिए जी, ज्योति, हम कल पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ये वाला पैराग्राफ। हाँ जी, यहाँ से पढ़ो ज्योति आप। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित। थैंक यू ज्योति फॉर रीडिंग। थैंक यू। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, सिंपल, बस आपको बस हाँ, एक एक पैराग्राफ के बाद रुके, ठीक है।
आपको एक सुरक्षित, एक अमूल्य, खुश रहने के लिए बनाया गया है। लाइफ है, अप एंड डाउन तो आएंगे, ये चुनौतियां, ये ऑब्स्टिकल, ये ब्रेक डाउन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने ही ऐसा किया है जो आज मेरे सामने आ रहा है। बट मुझे इस चुनौतियों को, जो भी चुनौतियां लाइफ में आई हैं, मुझे उसको अपनी पावर बनाना है। कैसे बनाना है, उसमें ढूंढना है। ये मेरी लाइफ में आया है तो क्यों आया? ओके भगवान जी, ये आपने मुझे दी, ठीक है, डन, आपने मुझे दी, पर ये मुझे क्या सिखाने आई है? आप बताओ, ये मुझे क्या सिखाने आई है? इससे मेरी कौन सी चीज डेवलप हो रही है? क्या चीज, कौन सी क्वालिटीज मेरे अंदर और आ रही हैं, और या है वो छुप गई हैं, सो गई हैं, इनहेंस करने आ रही हैं। होता है ना कई बार कि हम अ, हर तरीके का दिन होता है, कभी बहुत अच्छा जाता है, कभी लो लो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम उन शक्तियों को भूल जाते हैं, उन पावर्स को भूल जाते हैं, उनका यूज करना भूल जाते हैं। हम हमें ये चीजें करने के लिए बनाया गया है, साफ लिखा है, हमें खुश रहने के लिए बनाया गया है, हमें हमें अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है, बट हम जानबूझ के बुरा बुरा महसूस करते हैं। यस और नो? जानबूझ के पास्ट में जाते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया। उसने किसने? कौन है उसने? सबसे पहले तो ये समझ जाएं, जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं, ये चीजें हम पहले ही करके आए हुए हैं। ये साइकिल है, लाइफ एक साइकिल है। सबसे पहले तो हमने ब्लेम गेम छोड़ना है, कंप्लेन करनी छोड़नी है, क्योंकि हमें बनाया ही गया है अद्भुत जीवन जीने के लिए। हम पैदा ही हुए हैं ये अमेजिंग लाइफ को जीने के लिए, वाओ लाइफ को जीने के लिए। अद्भुत मीन्स क्या? वाओ, 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 हर चीज में वाओ, हर चीज मिली है। ये सांसें देखो कितनी अनमोल हैं। ये सांसें जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, बिल्कुल फ्री में मिली है, बिल्कुल फ्री में मिली है हमारी लाइफ में। बस ये सिंपल समझ लें कि जब भी कोई हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल, ब्रेकडाउन, ये जो चुनौतियां आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने आती हैं, हमारे लिए अच्छा करने आती हैं, हमें सिखाने आती हैं कि यहाँ बेटा तू गलत है, ये चीज तेरे अंदर थी, और ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, बट हम उसका यूज ही नहीं कर रहे। उस चीज को डेवलप कराते हैं, यार वो चीज है ही नहीं, गायब हो गई है। उस चीज को हमें अपने अंदर लाना है। हो सकता है वो पेशेंस हो सकता है वो कॉन्फिडेंस हो सकता है वो शांति हो सकता है हम रिएक्ट ना करें, रिएक्शन ना दें। हमें अद्भुत, सबसे पहले ये जान लें, हमें अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। अगर तो हम अद्भुत जीवन जी रहे हैं, तो आप समझ जाना, आप बिल्कुल अच्छे चल रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। जो अगर आज आपकी लाइफ अद्भुत नहीं है, आपके कहीं पर ब्रेकडाउन है, रिश्तों में, पैसों में, हेल्थ में, तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ आप ही कर रहे हो। आप ही गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ आज अद्भुत नहीं है, अगर अद्भुत चल रही है, हर चीज परफेक्ट है, हर चीज मस्त है, तो समझ जाना आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। जो लॉ है यूनिवर्स का, उसके अकॉर्डिंग, जो नियम है परमात्मा का, यूनिवर्स का, उसके अकॉर्डिंग ही आप चल रहे हो। मान जाना, अगर नहीं है तो नहीं चल रहे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर चल रहे हो तो आप मान जाना कि आप उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सिंपल। जो रूल उन्होंने बनाए हैं हमें खुश रहने के लिए, हमें अपने आप को प्यार से भरने के लिए, हमें अपने आप को शुक्राने से भरने के लिए, जब तक हम अपने आप को नहीं भरेंगे उन चीजों से, हम बाहर वो दे ही नहीं सकते। आज मैं अपने अंदर, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, आज अगर मैं इस ग्लास में, ये ग्लास आधा खाली है, आधा भरा है, जो भी आप समझो कि थोड़ा सा खाली है, मैं अगर इसको भरूं प्यार से, शुक्राने से, तो मेरे जो डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, तो बाहर क्या डुलेगा? जो चीज मैं डाल रही हूँ वही बाहर आएगी ना।
आज अगर मैं प्यार डाल रही हूँ, आज अगर मैं इसके अंदर शुक्राना डाल रही हूँ, बाहर क्या डुलेगा? अगर आज मैं इस ग्लास के अंदर हरा रंग डाल रही हूँ, डाली जा रही हूँ, नीला रंग डाल रही हूँ, तो बाहर क्या आएगा? हरा पानी। हरा रंग डाला अगर मैंने इसके अंदर, ये ग्लास भर रही हूँ मैं, हरा 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 रंग डाल दिया मैंने, तो इस ग्लास से बाहर क्या आएगा? ऑब्वियस है हरा पानी आएगा। जो चीज मैं डालूंगी वही बाहर आएगा। तो ये चीज जो मैं अपने अंदर भरूंगी वही चीजें बाहर आएंगी। सिंपल। अगर आज मैं अपने अंदर चिंता डाल रही हूँ, जलन डाल रही हूँ, तो मेरे अंदर से वही बाहर आएंगी। तो ये चुनौतियां क्यों आती हैं? क्योंकि मैं वो चीजें डाल रही हूँ अपने अंदर। सबसे पहली बात, वो चीजें मैंने अपने अंदर डाली तभी वो मेरे सामने आई। वैसे लोग मेरे सामने आए, वैसे सर्कमस्टेंस मेरे आए, मेरे सामने आए, वो ही चीजें मेरे सामने आई। क्योंकि जो सामने है वही मेरी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? जो मैंने अंदर डाला वही बाहर आया। और जब ये, अगर चलो ठीक है मान लिया, हो गया, निकल गया, अब ये जब चुनौती आ गई, ये ऑब्स्टिकल आ गया, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये आई है मेरे लाइफ में, अब मुझे क्या करना है? ये मुझे क्या सिखाने आई है? और सबसे पहले मान जाए, उस टाइम में खुश हो जाना कि ये मुझे कोई बड़ा गिफ्ट देने आई है। सबसे पहले डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी चीज आई है, इसको आपने अपने लिए क्या लेके चलना है? एक वेपन। क्या लेके चलना है? कि ये मेरे को कुछ बड़ा देने आई है, सबसे पहले। और जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छा करेंगे, और होता ही है कि कोई भी ऑब्स्टिकल लाइफ में आता है, उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा दे के ही जाता है। अगर आपने उससे सीख लिया, अगर आपने उसमें रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, घबराना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, जो भी करना शुरू कर दिया, तो आप फेल हो गए। मान जाना आप फेल हो गए। ये टेस्ट दोबारा आएंगे जब तक आप पास नहीं करोगे। जहां पर आपने कंप्लेन करनी शुरू कर दी, ब्लेम, उस चुनौती में अगर आपने घबरा गए, शोर मचा दिया, चीखने लग गए, या आपने दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो मान जाना ये वाली चुनौतियां फिर आएंगी, बार बार आएंगी, जब तक आप इससे सीख नहीं लोगे। सिंपल। क्योंकि आपको तो बनाया गया है अद्भुत जीवन जीने के लिए। सिंपल। आई एम बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। मैं पैदा ही हुई हूँ अद्भुत जीवन जीने के लिए। रोज बोला करें, रोज बोला करें, मैं तो पैदा ही हुई हूँ अद्भुत जीवन जीने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे ये अद्भुत लाइफ देने के लिए। सिंपल। तो सबसे पहले जो भी ऑब्स्टिकल आए, सबसे पहले तो खुश हो जाए कि ये मुझे कुछ सिखाने आई है। अब तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इस चीज से मुझे क्या सीखना है? तो उस टाइम में अपने अंदर ये अपने अपने अंदर की क्वालिटीज को आपने जगाना है। ये मुझे क्या सिखानी है? पूछे अपने आप से, क्या डेवलप करना है मुझे इस टाइम? क्या सीखना है मुझे? ये मेरा सीखने का टाइम है। क्या सीखना है मुझे? आपको खुद आंसर मिलेंगे, आपके सामने वो चीजें आएंगी। बट उस टाइम में आपको अपने आप को संभालना है। रिएक्ट नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। करोगे तो बार बार आएंगे। क्यों हमारे टेस्ट होते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं, सेकंड टर्म एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं। क्यों होते हैं? कि आपने वो टेस्ट पार कर लिए। यूटी के बाद फर्स्ट टर्म्स आते हैं, उसको आपने क्लियर किया, उसके बाद आपके सेकंड टर्मिनल्स आते हैं, फाइनल्स आते हैं, बच्चे के वो एग्जाम आते हैं, तभी तो वो नेक्स्ट क्लास में जाता है कि नहीं जाता? अगर फेल होते रहेंगे तो उसी क्लास में रहेंगे। अगर पढ़ा नहीं बच्चे ने, वो टेस्ट क्लियर नहीं करे, तो वो सेम क्लास में रहेगा। वैसी वही पढ़ाइयाँ दोबारा दोबारा करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं, वो फेल हो गया। जो अगर उसने वो क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब उसने वो चैप्टर सीख लिया, वो लेसन सीख लिया। तो ये लेसन हमें क्या सिखाने आ रहे हैं? हमने इस लेसन से क्या सीखा? ये लेसन मुझे क्या सिखाने आया है? ये लेसन को, इस चैप्टर को मुझे पार करना है, ये एग्जाम मुझे पार करना है, क्योंकि इसके आगे मैंने नेक्स्ट क्लास में जाना है। मेरी इंक्रीमेंट होगा, मैं एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ जाऊंगी। हमेशा याद रखना, जैसे एग्जाम हम दे के आए हैं बचपन में, अभी हमारे बच्चे दे रहे हैं, तो उसको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के लिए मुझे ये इसकी इस टेस्ट को पार करना है, मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो मुझे इससे सीखना है।
ये सीखना है मुझे कि ये क्या सिखाने आई है। अगर मैंने सीख लिया तो मैं पास हो गई, मैं नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़ गई। अगर मैं फेल हो गई तो एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा ही नहीं, उसको वो रिपीट करना पड़ेगा। सिंपल, समझ आ रही है सबको? अगर पढ़े नहीं, फेल हो गए तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? उसी क्लास में रहना पड़ता है बार बार। जब तक अगर पार नहीं करेंगे, जब तक अगर उसको सीखेंगे नहीं, तब तक नेक्स्ट क्लास में जाएंगे नहीं। ऐसे ये है कि कोई भी चुनौती आई, अगर हमने उससे नहीं सीखा तो वो चुनौतियां बार बार आएंगी, वो अलग अलग रूप लेके आएंगी। अलग अलग लोग भी आ सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो ये चीजें हमें सिखाने आती हैं, हमें आगे बढ़ाने आती हैं। सिंपल, समझ आई सबको? चलो जी ज्योति, आगे चलते हैं। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन और अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया। आप आपको सीमित ऊर्जा के लिए जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया। नेक्स्ट पढ़ दूं? हाँ, करो करो। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया कि आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर हर मन चाहे। मनचाही चीज पाने के लिए बनाए गए हैं। हाँ, एक मिनट, साथ ही आपको, एक एक हाँ सेकंड। जी, हाँ, तो हमें किस लिए नहीं बनाया गया? जो हम करते कि हैं। हम थके सिंपल, रहे। देख लो। हमें संघर्ष नहीं करते रहना, हमें दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया जिसमें खुशी के पल ना हो। अपनी अपनी लाइफ में देखें, ये चीजें जिसके लिए नहीं बनाया गया, वही चीजें हम कर रहे हैं। आपको जीवन भर संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया गया है। और आपको दुख में रहने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल ही थोड़े थोड़े हों। कभी कभी खुशी आ रही, कभी कभी नहीं आ रही। क्यों? इसके लिए नहीं बनाया गया। हमें सप्ताह के 5 दिन अपनी नौकरी से थके हारे होने के लिए नहीं बनाया गया। एक्साइटमेंट ही नहीं है, हम उसको बोझा लेके चल रहे हैं। हमें कभी कभी ये खुशी के पल मिल रहे हैं, कभी कभी नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए नहीं बनाया गया। हमें ये जो वीकेंड आता है तभी हम खुश क्यों होते हैं, हम पूरे वीक में खुश क्यों नहीं रहते, इसलिए नहीं हमें बनाया गया है। हमें डरने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, हमें इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। तो आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने के लिए, मनचाही चीज को पाने के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया हमें? हमें अपनी हर मनचाही चीज लेने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य और जिंदा दिली, रोमांच और और प्रेम बंद से कर दो। सरोभर रहने के लिए भी बनाया गया है। किस लिए बनाया गया? सिंपल। अब अपनी अपनी लाइफ में देखें, कभी कभी खुश होते हैं, सैटरडे संडे आ जाता है तो वाव करते हैं, जो कि हमें हर क्षण खुश रहने के लिए बनाया गया है। जो चीजों के लिए नहीं बनाया गया, वैसी लाइफ हम जी रहे हैं। और जिसके लिए बनाया गया है, वो वाली लाइफ हम जी नहीं रहे, यूनिवर्स से अलग चल रहे हैं। तभी तो लाइफ आज ऐसी है। किसके लिए बनाया गया है? साफ लिखा है। साथ ही आपको खुशी, स्वस्थ, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सरोवर रहने के लिए बनाया गया है। अंडरलाइन कर लें, किस लिए बनाया गया है। हमें ये चीजें, हमें खुश रहने के लिए बनाया गया, हमें हेल्दी रहने के लिए बनाया गया है, हमें जॉयफुल रहने के लिए बनाया गया है, हमें मस्त रहने के लिए बनाया गया है, हमें बोल्ड रहने के लिए बनाया गया है। और हम कैसे रह रहे हैं? दुखी दुखी, बोझे में भरे हुए, कभी खुशी कभी गम, ऐसे रहते हैं। पर बनाया किस लिए गया है? साफ लिखा, उन्होंने साफ लिखा है इसलिए बनाया गया। चलो ज्योति, पढ़ लें एक बार यही। क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। बस स्टॉप।
देख लो, सुन लिया? क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की इच्छा है, जो भी आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, यानी आपके सपनों वाला जीवन, वे हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है। हम सोचते हैं बहुत दूर है वो चीज, वो कैसे मिलेगी, वो कैसे, हम सोचते रहते हैं कैसे कैसे, हम कैसे में जाते हैं, बट वो हमारे बहुत करीब होती है। हम अपनी सोच से, अपनी वो थॉट प्रोसेस से उस चीज को अपने से दूर कर देते हैं, बट वो हमारे बहुत करीब होती है, बहुत ज्यादा पास होती है। क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। हर चीज पाने की शक्ति हमारे अंदर ही है। सिंपल। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम हर चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वो पावर तो हमारे अंदर है। हर चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर से मुझे मिल जाए, बाहर से मुझे मिल जाए, बट सब कुछ हमारे अंदर है। सबसे पहली बात, पहले तो ये मान ले कि जो भी चीज चाहिए, जो भी रिश्ते अच्छे, पैसे अच्छे, हेल्थ अच्छी, सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है, वो शक्ति आपके भीतर है। तो चलें ज्योति, आगे चलें। ये कोड पढ़ेंगे तो रुक जाना। एक सर्वोच्च और निरंतरकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। हाँ जी, रुक जाए। तो देयर इज अ सुप्रीम पावर and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चलेगा ये पावर कौन सी है, ये पावर कौन सी है, ये शक्ति कौन सी है। हम इस शक्ति को बाहर खोज रहे हैं, बट वो शक्ति तो हमारे अंदर ही है। ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये शक्ति हम बाहर देख रहे हैं, बट ये शक्ति तो हमारे अंदर है और हम इस शक्ति का हिस्सा है। ये शक्ति हमारे अंदर है और हम इस शक्ति का हिस्सा है। हम बाहर चीजें ढूंढ रहे हैं, हम बाहर कोशिश कर रहे हैं, बट वो सब कुछ हमारे अंदर है। आप इस शक्ति का हिस्सा हो, आप इस शक्ति के अंदर हो और वो शक्ति आपके अंदर है। आ रही है सबको समझ? वो शक्ति के अंदर आप हो और वो शक्ति आपके अंदर है। आप ही उस शक्ति के अंदर हो और वो शक्ति आपके अंदर भी है। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो सब कुछ अंदर है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के देखें और साइंस के, दोनों दोनों तरफ से बताती हूँ। कहते हैं ना परमात्मा, हम परमात्मा का हिस्सा है और आत्मा हमारी परमात्मा का हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी, वो शक्ति एक है, वो हमारे अंदर, ठीक है। वो शक्ति एक है, हम उस शक्ति का हिस्सा है। वो शक्ति बाहर भी है, वो शक्ति अंदर भी है। हम उस शक्ति के अंदर है, वो शक्ति हमारे अंदर है। सिंपल। और दूसरा, साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम 5 तत्वों से बने हैं। सबको पता है 5 तत्व क्या होते हैं? धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। इन 5 तत्वों से बने हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी तो वही होती है, बट वो शक्ति चली जाती है, वो पावर चली जाती है। हम तो वही है। हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। जब कोई इंसान मरता है तो बॉडी तो वही रहती है, बट वो पावर चली जाती है, वो शक्ति चली जाती है। और ये हम 5 तत्व, चाहे आप जलाते हैं डेड बॉडी को, और देखो पहले तो इंसान होता है, फिर वो डेड बॉडी बन जाती है, बॉडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि पावर ही चली गई। फिर वो बॉडी बन जाती है, वो पावर चले जाने के बाद। और ये 5 तत्व में ही हम विलीन हो जाते हैं, क्योंकि कई जलाते हैं, कई बहाते हैं। जो जो तत्व, जितना जितना हमारी बॉडी में परसेंटेज है, अर्थ एलिमेंट का, वाटर एलिमेंट का, फायर एलिमेंट का, ये सारे एलिमेंट्स अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है, वो पानी अपना हिस्सा ले लेता है। जितने परसेंट भी वायु से हम बने हैं, अग्नि से हम बने हैं, जो भी हमारे अंदर जितना जितना पार्ट है, वो चीज अपना अपना हिस्सा ले लेती है। सिंपल। तो पर वो शक्ति कौन सी है वो हम जानेंगे आगे चल के। परंतु
आप तो इस शक्ति का हिस्सा हैं, ये आपको पता चल गया है। और ये शक्ति कौन सी है जो कभी बताएगा कोई, ये शक्ति कौन सी है? जो ये शक्ति सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। ये वो वाली शक्ति है जो सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी, जिसको ना कोई हटा सकता है ना कोई मिटा सकता है। ये वो वाली पावर है जो हम सबके अंदर है। ये वो पावर है, ये वो शक्ति है। तो चलें जी, आगे चलते हैं। सांसें। हाँ जी, हाँ, पढ़े। नए विचारवादी लेखक। नए विचारवादी लेखक। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आवश्यक जनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जीना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी भी बड़ी चमत्कारी शक्ति हो, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। देखो, आपको नियम सिखाए जाएंगे, बिल्कुल सीधे होके बैठा करें सुबह, बिल्कुल मतलब अपना दिमाग इस बुक में ही रखें। आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कैसे आप अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हैं। एक एक तरीका बताया जाएगा, आपकी लाइफ चमत्कारी हो जाएगी। आप जादू की तरह वो छड़ी घुमाएंगे और आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी, आंख खोलते ही। कहते हैं ना, जादू वाली लाइफ कैसे हो जाएगी। ये नियम हमें आगे सिखाए जाएंगे, कैसे मैं अपनी लाइफ को और अच्छा, अगर आज अच्छा है तो और अच्छा कैसे करूं, अगर कहीं पर ब्रेक डाउन है तो वो मैं कैसे हटा सकती हूँ। ये सारे नियम आपको बताए जाएंगे। हाँ जी, पढ़े। अब अपना जादू जीवन शुरू होने दें। तो आज से, अब से, इसी वक्त से अपना जादुई जीवन होना शुरू कर, मतलब होना शुरू हो गया है। होने दें। आप जब ये चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो